सो हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लगातार या तो कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट करके पूछना चाह रहे हैं कि सर, अब हमारा प्री का एग्ज़ामिनेशन ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद होगा, तो हमको क्या स्कोर जो है अब चेज़ करना चाहिए, या कितना कट ऑफ हम दिमाग में रख के चलें कि हमारा प्री क्लियर हो जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप मेरे को फ़ोन करते हो तो आप सारे के सारे अलग अलग तरीके के मॉक्स लगा रहे हो, राइट? तो अगर मैं कोई एक नंबर बताना चाहूँ या कोई एक स्कोर बताना चाहूँ तो वैसे भी इट वोंट मेक एनी सेंस। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी एक स्कोर को चेस कर रहे हैं बेस्ड ऑन लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था या उससे पहले साल क्या कट ऑफ गया था, तो आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे गलत होने वाली है। मैं आपको बता दूं, रीज़न बीइंग के पिछले साल 60 वैकेंसीज आई थी, इस बार 550 से ऊपर वैकेंसीज हैं। और उससे पिछले साल कोरोना नहीं था तो सिचुएशन बहुत अलग थी। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को अगर हम देखें, नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखें, और तीसरा फैक्टर जो आपको एग्जाम वाले दिन ही पता लगेगा वो है डिफिकल्टी का लेवल। तो ये तीन चीज़ें डिसाइड करेंगी कि कट ऑफ क्या जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ अगले 7 दिन आपने क्या करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले तो अगले 7 दिन आपको रोज़ एक मॉक लगाना है। कोशिश करिए कि एक ही टेस्ट सीरीज का मॉक रोज़ लगाएं, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस और अपने रिजल्ट को कम से कम सही तरीके से ट्रैक कर पाएंगे, राइट? दूसरी बात, जब आप सबमिट करेंगे टेस्ट और अपना रिजल्ट देखेंगे तो प्लीज़ और प्लीज़ स्कोर को मत मेजर करिए और स्कोर से मत जज करने की कोशिश करिए आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज में आपको आपका एक्यूरेसी दिखेगा, आपको आपका परसेंटाइल दिखेगा, आपको आपका रैंक दिखेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि रैंक और परसेंटाइल और एक्यूरेसी पे ध्यान दें। तो अगर मैं बात करूं रैंक से, तो कहने का मतलब है कि अगर 2000 बच्चों ने वो मॉक दिया है आपके साथ और अब तक उनका रिजल्ट पॉपुलेट हो चुका है, तो 2000 में से आप टॉप 300 में होने चाहिए। कहने का मतलब है कि आप टॉप के 15% बच्चों में आए। परसेंटाइल की बात करें तो यही करीब करीब 85 परसेंटाइल में कन्वर्ट होगा, यानी कि 85 परसेंटाइल में कन्वर्ट होगा। एंड एक्यूरेसी शुड बी मोर देन एटलीस्ट 80%। तो ये तीन पैरामीटर्स को पकड़ के चलिए और आप स्कोर को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दीजिए। स्कोर आपको केवल और केवल मिसगाइड करेगा, राइट? सो दिस इज द इनपुट फ्रॉम माय साइड। एंड इससे आपको क्या है, एज मिलेगा और इससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, राइट? साथ ही साथ मैं नीचे जेसी एकेडमी के मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक छोड़ दे रहा हूँ। आप कूपन कोड लगा सकते हैं स्टे होम, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा केवल 199 में, जिससे कि आप अपकमिंग आईबीपीएस एसओ के साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई के मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी इसी से कर सकते हैं, एक ही पैकेज में। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, इट विल रियली हेल्प यू। वाई? बिकॉज अगर हम स्कोर को चेज करेंगे तो स्कोर हमेशा मिसलीडिंग ही होता है। Now, addressing the same issue to my English candidates, because majority of my students belong to South India, and they've been constantly asking me to publish the videos in English as well. So, what I'm saying is that I'm getting many phone calls from the students asking me, sir, what would be the expected cutoff for this particular examination, and what is the target score that you should be chasing. So all I'm saying is don't chase a specific score, because all of you will be attempting mocks from different platforms. So what I would suggest is rather trace or track three things. Number one is your rank, number two is your percentile, and number three is your accuracy. So for an example, if 2000 students have appeared for that particular mock, so your rank should be in the top 300 candidates, which converts to roughly 85 percentile, which means that 85% of the students are scoring below you. And the third thing is to aim at a 80% accuracy, which means that if you've attempted 10 questions in a section, not more than 2 should go wrong. So minimum 8 out of 10 should be correct. And also one more important input is that please do try and give a mock every day till the date of the examination. So these four tips are going to be really helpful. And please don't chase a specific score, because scores will be misleading. Because last year there were only 60 vacancies. Previous year there were around 300 something vacancies. This year we have 535 plus vacancies, right? Second is, the cutoff majorly depends on three factors. Number one, how many students have appeared for the exam. Number two, the number of vacancies. And number three, the difficulty level of the examination. So since you're not aware of the difficulty level of the examination, it will be only be revealed on the day of the exam. So anybody, any faculty who's giving you a score that this course should be sufficient will not help you. So my serious request is, please give a mock daily and aim for a good accuracy, a good rank, and a high percentile. If you're falling short of the mock tests, please follow. You can go to the description in the link given below, and you can go for the JC Academy test series for pre and for mains both.
There are ample number of test series, section wise, topic wise, exam wise. You can give those tests, and they'll be sufficient for the upcoming SO, upcoming clerk, upcoming PO, and SBI PO examinations as well. So it's a bundled package. You can get it only for rupees 199 for a 6 months pack. I think this information is going to be helpful. And from now on, stop chasing a score, rather chase a percentile, a rank, and a good accuracy. All the best.